केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2024 आज संसद में पेश कर दिया है। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। साथ ही इस बजट में आम लोगों को खास तोहफा दिया गया है। इस बार बजट में सोना चांदी, कैंसर की दवा, मोबाइल फोन के अलावा कई चीजों पर राहत मिली है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 15 लाख से अधिक तक 30% टैक्स। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही ऐलान किया कि शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा। इस बीच लोगों को राहत देने के लिए कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई है। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर हुई 6%। फोन और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% तक घटाई। इम्पोर्टेड ज्वेलरी हुई सस्ती। प्लैटिनम पर घटी कस्टम ड्यूटी। दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। लेदर और फुटवेयर पर घटाई गई कस्टम ड्यूटी। सोलर पैनल हुआ सस्ता। रसायन पेट्रोकेमिकल हुआ सस्ता। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट। मछली का भोजन हुआ सस्ता। प्लास्टिक के सामान पर बढ़ा आयात शुल्क। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ी। हवाई सफर हुआ महंगा। सिगरेट हुई महंगी। टेक्सटाइल्स महंगा। पीवीसी हुआ महंगा। बजट में एनडीए सरकार के अहम दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से ऐलान किए गए हैं। नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। गया और दरभंगा में भी बनेगा एक्सप्रेसवे। बक्सर में गंगा पर 2 लेन वाला पुल। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी। गया में औद्योगिक केंद्र का विकास। बाढ़ रोकने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11,000 करोड़ रुपए। गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में बनाया जाएगा कॉरिडोर। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत मुहैया कराई जाएगी अतिरिक्त मदद। नई राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे आम जनता को काफी फायदा मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे छात्रावास। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर हुई 20 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश में राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए। 63,000 गांवों में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति कार्यक्रम। लड़कियों और महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण के लिए वित्तीय सहायता। ऊर्जा सुरक्षा और बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार। शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपए का मासिक भत्ता। 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी देंगे बढ़ावा। मोदी सरकार के बजट की अहम बातें। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत की महंगाई कम हो रही है, वर्तमान में 3.1% है। खाने पीने की चीजें कंट्रोल में हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता इन 4 जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। साथ ही बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 7वीं बार आम बजट पेश किया है। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।